राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी स्त्रियों को लंबे समय से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, वो एक ऐसे स्पेशल दिन यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी उपाय करती हैं उनका उन्हें फल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय, केवल जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। आपको बताते चले कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार ही आती है। पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने तथा दूसरी पौष के माह में आती है। इसमें से श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है ये संतान वृद्धि करने वाली तथा इच्छित संतान प्रदान करने वाली होती है। जिस भी नारी को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो जो मैं उपाय बता रही हूँ, अगर वो उपाय वो करती हैं तो उन्हें मनवांछित पुत्र प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके उपाय और विधि के नियम बता देती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। तो जो उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये सिर्फ थोड़े से ही चीज़ों से हो जाता है। शिव मंदिर में आपको चले जाना है और आप लोगों को अपने घर में साबूदाना या चावल की थोड़ी सी खीर बना लेनी है। उस खीर को छोटी सी कटोरी में रख ले। एक दूसरी कटोरी में थोड़ा सा गाय का घी रख ले। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख ले। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रखे। अब इन सबको लेकर शिव मंदिर में जाइए। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिव जी के समक्ष रख दे। अब जो 2 बेलपत्र आप लाए थे उन्हें शिवलिंग पर समर्पित करें। तत्पश्चात शिव जी की जो चौखट होती है वहाँ घी का दीपक प्रज्वलित कर दे। अब शिव जी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था उसे वापस उठा ले। एक बेलपत्र जो होता है वो बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए आप खा ले। और जो दूसरा बेलपत्र होता है, अगर आपके पति आपके साथ नहीं आए हैं तो घर जाके उन्हें भी खिला दें। ये जो 2 बेलपत्र चढ़ाने का जो नुस्खा है यानी जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप लोगों को, आपको और आपके पति को दोनों को खाने। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही बेलपत्र आपको ले जाने हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आपके जो पुत्र प्राप्ति की कामना है इस भक्ति भावना से पूर्ण हो जाएगी। भोलेनाथ आपके पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। अब हम जो शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का जो नेक्स्ट उपाय आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। शिव महापुराण में वर्णित इस उपाय को करने के लिए आपको 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला श्रीफल यानी कि नारियल, दूसरा पीला या लाल कपड़ा यानी पीला या लाल वस्त्र। इतना ही बड़ा ले कि आपकी इसे नारियल में 1 बार, 5 बार या 7 बार इसे लपेट सके। और यदि लपेटने के बाद वस्त्र बच जाए तो उसे काटना नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 2 सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर में आप जाए, जो भी मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ वो सब शिव मंदिर से ही रिलेटेड है, यानी सारे उपाय आप लोगों को शिव मंदिर में जाकर ही करने हैं। तो अब आप इन 2 सामग्रियों को लेकर शिव मंदिर में चले जाएं। अब लाए हुए वस्त्र को नारियल पर लपेटे 1 बार, 5 बार और 7 बार, जैसा भी आप लपेट सके। कपड़े को लपेटते समय पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन बोले। आप लोग की जो भी मनोकामना है वो आप उसे दोहरा सकते हैं। अब वस्त्र को लपेटने से इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पर रखे। मतलब कि वस्त्र को श्रीफल से लपेट दिया यानी कि नारियल को ढक दिया, अब उसे शिवलिंग के सामने जमीन पर रख दे। ध्यान रहे कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा गोत्र इत्र है तो जैसे कि आप लोगों को ऐसे ही बोलना है, नाम और आपका गोत्र। ऐसा कर शिव जी को प्रणाम कर घर वापस आ जाएं। देवाधिदेव महादेव शीघ्र ही आपके इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के जो तीसरा उपाय है, मतलब यहाँ पे शिव पुराण में पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे ऐसे उपाय दिए गए हैं, तो मैंने आप लोगों को 2 उपाय तो बता दिए। जब किसी भी कारण से अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, ये तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, तो हम शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना
पारिजात के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। मतलब शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि पारिजात के पुष्प से अगर आपने ये उपाय किया है तो आपको संतान प्राप्ति ज़रूर होगी। आगे आपको हम बता दें कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में पारिजात के पुष्प का वर्णन मिलता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात के 50 से 60 फूल आप लोगों को लगेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों को करना ये है कि पारिजात के पुष्प के पीछे के केसरिया रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर ले। अब इस केसरिया रंग के इस भाग को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इसको अच्छे से पीसकर पाउडर बनाकर इस तरह से इसे पाउडर तैयार कर ले कि पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। मतलब कि आप लोगों को एक चंदन के जैसा इसका पाउडर बना लेना है इसे पीस करके। अब इसी केसरी चंदन और पारिजात के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी वो भोलेनाथ शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल वाला मुख होगा दूसरी तरफ होगा। इसके बाद फिर इस पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा ले और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। पुष्प इस तरह से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पर होना चाहिए तथा जो पुष्प सफ़ेद वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद जो आपने पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दे। पूरे विधि के दौरान इच्छित संतान प्राप्ति की मनोकामना मन में बोलते रहें। इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी वंश वृद्धि की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार यहाँ पे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो मैं आप लोगों को चौथा उपाय बता देती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं जो शिव पुराण के अनुसार चौथा उपाय है वो क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन, पीला चंदन तथा एक बेलपत्र ज़रूरी लगेगा। तो इस उपाय को आपको आपके मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। अब शिवलिंग का श्रृंगार किस विधि से करना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले लाल चंदन तथा पीला चंदन का अलग अलग लेप बना ले। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर के पत्ते पर लाल चंदन का लेप लगा दे तथा नीचे के शेष दोनों पत्ते पर पीले चंदन का लेप लगा दे। अब इस लेप लगे बेलपत्री लाल और पीली चंदन तथा जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अब जो समर्पित जल शिवलिंग के नीचे गिर रहा है वो आप लोगों को उस जल का आचमन कर लीजिए तथा अर्थात जो भी थोड़ा सा जल है वो आप थोड़ा पी लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं अब आपके हाथ जो आपका हाथ है वो आप धो लीजिए। हाथ धोने के बाद शिवलिंग पे से एक लोटा जल समर्पित कीजिए। फिर से आप लोगों को शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा लेना है। इसके बाद जो आप लाल चंदन लेकर आए थे उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है अर्थात पूरे शिवलिंग पर बहुत ही अच्छे मन से लाल चंदन का लेप लगाएं। फिर जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर भी लाल चंदन लगाए। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी लाल चंदन का लेप करें। ऐसे करते हुए पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगा दे। लाल चंदन का लेप लगाते समय महादेव और माता पार्वती से अपने पुत्र प्राप्ति की कामना को बोले। फिर आप उस बेलपत्र को जिसमें पीला चंदन और लाल चंदन लगाया था उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद और एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करें।
ठीक इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप भोले बाबा का लाल चंदन तथा एक बेलपत्र से श्रृंगार करें। भगवान शंकर शीघ्र ही आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जो भी सारे उपाय हैं, मतलब 5वां 6वां 7वां बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हो। तो सारे उपाय को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइज आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें। जो भी आपके लिए उपाय आपके लिए मतलब करने हेतु हो वो आप कर सकते हैं। जो भी आपको ऐसा लगे कि ये आसान तरीका है उस तरीके को आप अपना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नुस्खे और उपाय हम आप लोगों को बताते रहें। और सारे जो भी शिव पुराण के उपाय हैं, नुस्खे हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप उसे पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।